अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस। अच्छा, अगर हम लोग क्लासिफिकेशन देखें तो वायरसेस को क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी और न्यूक्लिक एसिड प्रॉपर्टीज़। इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, या तो जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है या इनके अंदर आरएनए होता है। ये नेक भी होते हैं, इन्वेलप भी होते हैं, ठीक है। या तो ये सिंपल होते हैं या ये हमारे पास क्या होते हैं, कम्प्लेक्स होते हैं। अगर हम इसकी मॉर्फोलॉजी देखें, मॉर्फोलॉजी के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो ये रोड शेप होते हैं, जिसमें हमारे पास है टीएमवी, स्फीरिकल होते हैं, पोलियो वायरस और टेडपोल लाइक होते हैं बैक्टीरियोफेज। अब हम इसकी जो है ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं, जो कि लॉन्ग के हिसाब से तो इम्पोर्टेंट है ही, एज़ वेल एज़ ये शॉर्ट में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शॉर्ट में हमारे पास इसमें बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ भी आ सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ये हमारे पास है सम वायरल डिजीज़। सम वायरल डिजीज़ में अगर हम देखें तो सम वायरसेस काज़ मैनी डिजीज़, फॉलोइंग डिजीज़ आर कॉमन इन पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कॉमन है। तो इसमें सबसे पहले आ रही है हमारे पास स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स जिसको आप उर्दू में चीचक भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका सबसे पहले हम लोग कास्टिफ एजेंट देखते हैं कि ये कौन-सा वायरस है जो इसको काज़ करता है। तो हमारे पास जो वायरस है वो हमारे पास है पॉक्स वायरस। इसके अलावा ये डीएनए इन्वेलप वायरस है। अब यहाँ पे आपके पास एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि स्मॉल पॉक्स का जो वायरस है वो किस तरह का है। तो वहाँ पे ऑप्शंस आपके पास आ सकते हैं, तो उसमें हमारे पास आएगा डीएनए इन्वेलप वायरस है ये। अगर हम लोग इसकी हिस्ट्री की बात करें तो स्मॉल पॉक्स इज़ एन एंशिएंट डिज़ीज़, मतलब ये बहुत ज़्यादा पुरानी डिज़ीज़ है, ठीक है। और इट अकर इन चाइना एज़ एन एपिडेमिक इन 12th सेंचुरी। और ये हमारे पास एक वबा के तौर पर चाइना में अकर हुई थी। जो है ना इसमें हम देखें, स्मॉल पॉक्स वाज कॉमन डिजीज़ ऑफ द वर्ल्ड बिफोर अर्ली 20th सेंचुरी। ये हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉमन डिजीज़ थी बिफोर अर्ली 20th सेंचुरी। सिम्पटम्स की बात करें तो सबसे पहले इसमें आता है रेज़ वेसिकल्स, उभरे हुए दाने बॉडी के ऊपर जो है ना बनना स्टार्ट हो जाते हैं। यही जो हमारे पास वेसिकल्स हैं ये हमारे पास फ्लूइड फिल्ड होते हैं, मतलब ये इनके अंदर फ्लूइड होता है। जो दाने होते हैं ये फ्लूइड से भरे हुए होते हैं। अगर हम लोग देखें यही वेसिकल्स जो है ना वो चेंज हो जाते हैं पस्ट्यूल्स में, फिंसी वगैरह के अंदर। पीटेड स्कार्स होते हैं, ठीक है। बाद में ये दाग वगैरह छोड़ जाते हैं और इन्हीं स्कार्स को हम लोग नाम देखते हैं किसका, पॉक्स का। कंट्रोल की अगर हम लोग बात करें तो 1950 में वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन जो है ना वो स्टार्ट की गई थी। ये जो हमारे पास है ये कंट्रोल की गई थी और जिसकी वजह से डिज़ीज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। ये स्टिल प्रेजेंट है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में, जैसे कि पाकिस्तान में भी है। और बहुत सारे लोग जो है ना वो इस डिज़ीज़ से जो है ना वो अफेक्ट भी हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास डिज़ीज़ है वो हमारे पास है हर्पस सिम्प्लेक्स, जिल्द का गल जाना। इसका जो मतलब हम लोग देखें कास्टिव एजेंट, तो कास्टिव एजेंट इसका है हमारे पास हर्पस वायरस और ये डीएनए वायरस है आपके पास। ये नेचुरली अक्रिंग डिजीज़ है जो कि मैनकाइंड के अंदर होती है। सिम्पटम्स देखें, वस्कुलर लेजन, गला हुआ ज़ख्म होता है, कहाँ पे होता है, एपिथेलियल लेयर्स में, ठीक है। हमारे जो एक्टोडर्मल के टिश्यूज़ हैं उनकी जो एपिथेलियल लेयर है वहाँ पे ये होता है। और ये डिज़ीज़ अकर होती है माउथ में, लिप्स में और किसी भी स्किन की जो है ना वो साइड्स में ये काज़ हो सकती है। अगर हम लोग नेक्स्ट वायरस की बात करें तो हमारे पास आता है इन्फ्लुएंज़ा। ये वाइड स्प्रेड डिज़ीज़ है और ये भी एपिडेमिक फॉर्म में थी। इसका जो कास्टिव एजेंट है आपके पास इन्फ्लुएंज़ा वायरस है और ये आपके पास कौन-सा है, इन्वेलप आरएनए है। अब ये देखें, ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। ये इन्वेलप आरएनए, इन्फ्लुएंज़ा वायरस कि इन्फ्लुएंज़ा का कास्टिव एजेंट कौन-सा है, ठीक है, स्मॉल पॉक्स का कास्टिव एजेंट क्या है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से करने हैं, इसलिए मैंने इसकी हेडिंग्स वगैरह भी बना दी हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मम्स एंड मिल्सिस। ये हमारे पास जो है ना ग्रुप है पैरामाइक्सो वायरस, ठीक है, वहाँ से आया है। ये लार्ज और आरएनए इन्वेलप वायरस है।
मम्स को देखें तो ये कंटेजियस डिजीज़ है, ठीक है? और मतलब कि इसमें ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड भी हुई है ओवरऑल वर्ल्ड में। लेकिन ये इसका एक ये है कि ये फैटल नहीं है, ठीक है? जानलेवा नहीं है और 60% ऑफ द अडल्ट्स आर इम्यून टू इट, ओके? नेक्स्ट अगर हम देखें तो मिल्सीज हमारे पास अडल्ट्स के अंदर आती है और ये चिल्ड्रन के अंदर भी है। इट अकर ऑल ओवर द वर्ल्ड, दिस डिजीज डेवलप इम्यूनिटी इन इट्स विक्टिम। नेक्स्ट जो हमारे पास डिजीज है वो हमारे पास है पोलियो, काज बाय पोलियो वायरस। ये हमारे पास किसकी वजह से होती है? पोलियो वायरस की वजह से। ये अगर हम लोग देखें तो पोलियो वायरस हमारे पास स्मॉलेस्ट वायरस है। ये देखें यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास बन रहा है, विच वायरस इज द स्मॉलेस्ट वायरस? तो आप लोगों ने कहना है पोलियो वायरस, ओके? इट कंटेन आरएनए इन स्फीरिकल कैप्सिड। इनका जो कैप्सिड होता है वो, अगर आपको याद हो, हमने लास्ट लेक्चर में वायरस की एक डायग्राम देखी थी जिसमें मैंने आपको उसका हेड दिखाया था। वही जो हेड है ना, वही कैप्सिड से बना हुआ है और उसी कैप्सिड के अंदर आरएनए मौजूद होता है जो कि स्फीरिकल फॉर्म में होता है। इन्फेक्शन की बात करें तो पोलियो इज़ प्रेजेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड में प्रेजेंट है। इट अकर मोस्टली इन चाइल्डहुड, ये ज़्यादातर बच्चों में होता है। द एज ऑफ इन्फेक्शन वेरीज विद सोशल एंड इकोनॉमिकल फैक्टर्स। इसकी जो एज है ना वायरस की, वो डिपेंड करती है और वेरी करती है सोशल या इकोनॉमिक फैक्टर के साथ, माशी हालात के साथ जो है ना, ये वेरी करता है, ओके? थैंक यू सो मच।